स्वागत है बच्चों। क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित में एक्सरसाइज 2 है एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हम इसके एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब है जो इसमें चर राशि शामिल है वो एक ही है, चाहे x हो तो x ही होगी, y हो तो सिर्फ y ही होगी, यानी एक सवाल में सिर्फ एक ही होगी। यहाँ पे देखिए कितने चर है, एक चर है x है, यहाँ पे कितने हैं, एक चर है z है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी इसकी पावर 1 है इसलिए ये रैखिक हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला काम इसको सॉल्व करना है, जो हमारा आंसर आएगा उसकी जांच भी करनी है। कैसे करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। ये पहला समीकरण है 3x इक्वल टू x प्लस का 18। यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो भी मान आएगा x का, ठीक है, मान लीजिए 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा जो भी मान आएंगे हम दोनों तरफ रख लेंगे। मान लीजिए कि 2 आया, यहाँ पे भी 2 रखेंगे x के स्थान पे, यहाँ पर भी 2 रख लेंगे। अगर इसको सॉल्व करने पर दोनों तरफ LHS और RHS में बराबर कोई भी संख्या आ जाए, इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे आपको देखना है 3x और यहाँ पे 2x, ये दोनों एक जैसे हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक जात वाले हैं, एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3x जो कहते हैं, ये 2x है, हम इसको पक्षांतर कर देते हैं। ये प्लस का है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह है। प्लस का पक्षांतर इस तरफ होगा तो ये ऋण में आ जाएगा, यानी माइनस में आ जाएगा। ये माइनस का 2x हो गया। ये जब 2x इस तरफ आ गया, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 18 ही तो बचा प्लस में। बराबर का साइन देंगे, यहाँ पे बराबर लिखेंगे, यहाँ प्लस का 18 हो गया। 3x में से 2x घट जाए, कितना x हुआ, x ही x तो बचेगा। यहाँ पे कितना हुआ, 18। हमारा आंसर आ गया 18। देखिए, अब हमें जांच करनी है, तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से लिखेंगे जांच। जो समीकरण दिया गया है यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। 3x इक्वल 2x प्लस का 18। जो मान हमारा प्राप्त हुआ है 18, जहाँ x दिखाई पड़े वहाँ पे हम रख लेंगे। 3 × 18 बराबर 2 × 18 प्लस का 18। 18 कितना होता है, 54, 54 हो जाता है। यहाँ पे 18 दूनी 36 प्लस का 18, यहाँ पे 54 बराबर LHS में है। अब यहाँ पे देखिए 8 और 6 14 के 4, 3 और 1 4, 1 5, यहाँ भी 14। LHS बराबर RHS, इसका मतलब ये जो हमारा आंसर आया 18 बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जांच करनी है। अब देखिए दूसरा सवाल बिल्कुल आसान है। क्या करना है आपको, जो एक जैसे दिखते हैं, समान है, उसको एक साथ हम लोग रख लेंगे। यही हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। यहाँ जिसमें 5t और RHS में भी यहाँ पे 3t, ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 3t को हम इस तरफ ला देंगे। ये प्लस का है, इस तरफ माइनस में आ जाएगा। तो 5t तो यहाँ पे है, ये प्लस का है, इस तरफ आ गया, पक्षांतर हुआ, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया है। प्लस का माइनस में, प्लस का है कुछ नहीं है तो इस तरफ माइनस में आ जाएगा, तो 3t हो जाएगा। ये तो आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे माइनस का 5 बचा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, LHS में माइनस का 3 है, हम इसको भी पक्षांतर कर देंगे। तो माइनस का क्या होता है, प्लस ही तो होगा, प्लस का 3 हो गया। 5t में से 3t घट जाए तो कितना t होगा, 2t हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, ठीक, 5 में से 3 घटे तो 2 हो गया। बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है, जाहिर सी बात इसका चिन्ह होगा 2, माइनस का होगा। अब यहाँ पे देखिए t का वैल्यू हम निकालेंगे, ये गुणा का है, गुणा में 2 लगा हुआ है तो गुणा का पक्षांतर भाग में होता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो t बराबर -2 बट्टे में, यानी भाग में आ गया, तो 2 से 2 खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, यानी माइनस का 1 बचा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, t का मान आ गया -1। आइए जांच करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे जांच, और ये सवाल आपको एग्जैक्ट यहाँ पे उतार लेने हैं। 5t माइनस का 3 बराबर में 3t माइनस का 5। t का वैल्यू कितना है, माइनस का 1 है, 5 × माइनस का 1 लिखेंगे, माइनस का 3, यहाँ पे 3 माइनस का 1 लिखेंगे, माइनस का 5। 5 में माइनस का 1 से गुणा होगा तो ये -5 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया। माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का। 5 और 3 8, ये बड़ा है तो इसका भी चिन्ह -8 ही होगा यहाँ पे। ठीक है, -8 आया। यहाँ पे 3 का -1 में गुणा होगा तो कितना होगा,
माइनस का 3 और यहाँ पे माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह हमेशा माइनस, यहाँ पे माइनस का 8। देखिए LHS और RHS बराबर संख्या आ गई माइनस का 8। इसका मतलब ये हमारा सवाल जो है दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए तीसरा, 5x प्लस का 9, ठीक, LHS और RHS 5 + 3x। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ये 5x है, ठीक। आप चाहे तो इसको उस तरफ भी भेज सकते हैं, प्लस का 9 है, आप चाहे तो इसको उस तरफ भी भेज सकते हैं पूरे को, आप चाहे तो इसको इस तरफ भी ला सकते हैं समूचे को। सबसे आसान तरीका मैंने क्या बताया, जो एक जैसे दिखते हैं लाइक टर्म्स है उसको एक साथ हम रख लेंगे। 5x यहाँ पे है, यहाँ पे 3x है, हम इसको इस तरफ ला देंगे। ये प्लस का है तो इस तरफ माइनस में आ जाएगा 3x। यहाँ पे क्या है 5 है, प्लस का है बराबर में, ये ख़त्म हो गया तो यही सिर्फ बचा यहाँ पे। ये प्लस का 9 है, हम उस तरफ भेज देंगे तो माइनस का 9 हो गया। 5x में से 3x घट गया, 2x बचा। 5 में से 9 घटे, माइनस का 4 बचा। x के साथ ये 2 गुणा में है तो गुणा का पक्षांतर होता है भाग में, -4/2, 2 दूनी 4 यानी माइनस का 2 मान आ गया x का। अब यहाँ पे हम लोग जांच भी कर लेते हैं, चलिए जांच करते हैं। 5x प्लस का 9 बराबर 5 + 3x। x के स्थान पे क्या रखनी है, 2 रखनी है हमें। 5 × माइनस का 2 प्लस 9, 5 + 3 माइनस का 2। यहाँ पे समझिए 5 दूनी 10, ठीक, यानी माइनस का 10। ये प्लस का 9, प्लस माइनस माइनस, ये बड़ा है इसका साइन होगा माइनस का 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए गुणा होगा, 5 + 3 का -1 के साथ -3 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 घटे, कितना हुआ, देखिए यहाँ पे 2 है, 3 दूनी 6 होगा, ठीक, तो ये हो गया 6, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 6 घटे तो ये माइनस का 1 हो गया। LHS बराबर RHS, इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही है। 4th पार्ट देखिए, ये भी बिल्कुल आसान है। तो पहला काम आपको यही करना है, जो एक जैसे है उसको एक साथ रखेंगे, 4z और यहाँ पे 2z। प्लस का है तो प्लस का पक्षांतर क्या होता है, माइनस में हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो 2z। यहाँ पे ये आ गया, इस तरफ क्या बचा, 6 ही तो बचा। यहाँ पे प्लस का 3 है, अब इसको हम कर देंगे उसके तरफ, क्योंकि ये दोनों एक जैसे संख्याएं हैं। प्लस का 3 उस तरफ गया तो माइनस का 3 हो गया। 4z में से 2z घटे तो कितना होगा, 2z हो गया। 6 में से 3 घटे, 3 हो गया। ये क्या है, गुणा के साथ है, गुणा का पक्षांतर भाग में होता है, 3/2। z का वैल्यू 3/2 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जांच, और यही एग्जैक्ट यहाँ पे समीकरण में यहाँ पे उतार लेंगे। 4z प्लस का 3 बराबर 6 + 2z। 4z के स्थान पे क्या रखनी है, 3/2, ठीक है, प्लस का 3, 6 प्लस z के स्थान पे 3/2, 2 दूनी 4, ठीक, कैंसिल आउट, 3 दूनी 6, ये गुणा में है, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3, 6 और 3 9 हो गया LHS में। RHS में देखिए 2 से 2 ख़त्म हो गया, 6 और 3 कितना होता है, 9 ही तो होता है। तो LHS बराबर RHS हमारा आ गया। इसका मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए इसका 5वां सवाल। 5वां सवाल भी हमें वैसे ही हल करनी है। देखिए यहाँ पे 2x है, ये क्या है, x है। ये दोनों लाइक टर्म से एक जैसे दिखते हैं। इस 2x को जो कहते हैं, ये माइनस का x है, हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। चिन्ह क्या है, माइनस का है, बस चिन्ह इसको बदल देना है पक्षांतर में। प्लस का x आ गया, इसके पास आ गया। ये संख्या है 14, -1 भी एक संख्या है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 14 बचा, जो कहते हैं ये -1 है, हम इस तरफ पक्षांतर कर दिए तो प्लस का 1 हो गया। 2x और x कितने x, 3x हो गए, प्लस 14 और ये कितने होते हैं, 15 होते हैं। x के साथ 3 गुणा में है तो गुणा का पक्षांतर भाग में हो गया, ठीक है, ये आपको देख लेना है। ऐसे गुणा का होता है भाग में, 15/3, 3 5 15, ठीक है। तो x का मान आ गया 5। तो हम लोग यहाँ पे जांच में लिखेंगे और ये समीकरण उतार लेंगे। यहाँ पे 2x - का 1, 14 - का x,
2 के स्थान पे या x के स्थान पे क्या होगा 5 होगा, गुणा में माइनस का 1, 14 माइनस का 5, ठीक है। x के स्थान पे 5, 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटे 9 हो गया, और ये 14 में से 5 घटे तो ये भी 9 हो गया। LHS बराबर RHS, बराबर संख्या आनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी संख्या हो लेकिन वो बराबर एग्जैक्ट आनी चाहिए, तभी ये इसको सही माना जाएगा। जो हमारा आंसर आया है 5। 6 पार्ट देखिए इसका, यहाँ पे हमें वैसे ही काम करनी है। देखिए LHS में क्या है 8x, ठीक है, प्लस का 4। पहले हम काम करते हैं, ये जो 3 है बाहर हम इससे गुणा लगा लेते हैं, ठीक। तो 3x से गुणा होगा 3x हुआ, 3 का -1 से गुणा होगा माइनस का 3 हुआ, प्लस का 7। ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, बराबर किस तरफ, बराबर के उस तरफ। तो वही काम 8x, देखिए ये और ये एक जैसे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे 3x को हम इस तरफ ला देंगे। ये प्लस में है, कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का पक्षांतर इस तरफ माइनस में 3x आ गया। ये तो इस तरफ आ गया, तो यहाँ पे शेष क्या बचा, माइनस का 3 प्लस का 7 ही तो बचा, बराबर लिखेंगे माइनस का 3 प्लस का 7 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी हम उस तरफ भेज देंगे क्योंकि इस जैसा ही एक संख्या है। प्लस का 4 इस तरफ गया तो माइनस का 4 हो गया। 8x में से 3x घटे 5x हो गया। देखिए जोड़ और घटाव में पहले प्लस की क्रिया की जाती है, बिल्कुल आसान हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पे प्लस का 7 हम लिखेंगे पहले, यहाँ पे फिर अब घटाने की क्रिया, कौन माइनस वाला है, यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा ही माइनस के। 7, 4 और 3 7, ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 7 में से 7 घटे 0। अब यहाँ पे 5x बराबर 0, इस तरफ x का वैल्यू आ गया, गुणा में है तो भाग में होगा 0/5। किसी भी संख्या के देखिए बट्टे में अगर ऊपर शून्य है नीचे भी कोई संख्या है तो ये पूरा भाग लगाने पे 0 से भाग देंगे, कितना होगा, ये शून्य ही कर देगा इसको, ठीक है, शून्य में भाग लगाने से। तो x का वैल्यू आ गया 0। आइए जांच करते हैं, इसको हम यहाँ पे उतारते हैं। 8x है प्लस का 4, यहाँ पे ऊपर देखनी है, यहाँ पे कितना है, बराबर लिखेंगे 3x माइनस का 1 प्लस का 7। देखिए x के स्थान पे तो हम तो शून्य रखेंगे, यहाँ पे x इंटू 0 प्लस का 4, ठीक है, और यहाँ पे 3, x के स्थान पे 0 माइनस का 1 प्लस का 7। अब यहाँ पे फाइनल 8 में 0 से गुणा होगा तो ये 0 होगा, 0 में प्लस जोड़ दे तो ये 4 ही होगा। 3 का 0 से गुणा होगा तो ये 0 होगा, 3 का -1 से गुणा होगा तो -3 होगा, प्लस का 7। यहाँ पे LHS में 4 है, यहाँ पे हमें 4 लाना है। देखिए प्लस माइनस माइनस, अब 0 से कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 घटे, 7 में से 3 घटे 4 हो गया, ये बड़ा है तो इसका साइन होगा प्लस, ये बराबरता आ गया। इसके बाद देखिए 7 नंबर 8 और 9 नंबर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है तीनों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7वां, x बराबर 4/5 x प्लस का 10। LHS में देखिए यहाँ पे सिर्फ x ही है, ठीक, बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड ये सारे। इसको सॉल्व देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी तिरछा तिरछी गुणा, ठीक है। तो पहले इसको हम उतार लेते हैं, x बराबर 4/5 x प्लस का 10, यहाँ पे बट्टे पे 1, तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे। 5 का x के साथ होगा तो ये 5x ही होगा, 4 का 1 के साथ होगा तो ये 4 हो गया, और देखिए ये जो कहते हो x प्लस का 10, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे 5x तो जो कहते हो 4 का x से गुणा करेंगे 4x हो गया, 10 चौक 40 हो गया, ठीक। अब इसको हम इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, 5x माइनस किस तरफ आएगा, माइनस में, ठीक, और यहाँ पे हो गया 40। 5x में से 4x घटे तो x बचा, और ये 40, x का वैल्यू 40 आ गया। आइए जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए हम यहाँ पे रखेंगे x बराबर 4/5 x प्लस का 10, यही है। x के स्थान पे 40 बराबर 4/5, यहाँ पे
40 प्लस का 10। देखिए LHS में सिर्फ 40 ही हैं, तो RHS में भी 40 आना चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 40 और 10 50, और ये 5 से कैंसिल आउट होगा, 10 5 50 पूरा, 10 चौक 40, तो इस साइड भी आ गया 40 और इस साइड ऑलरेडी है LHS बराबर RHS, ये हमारा सही हो गया। अब इसके बाद देखिए 8 नंबर सवाल, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं 2x बट्टे का 3 और यहाँ पे 7x बट्टे का 15 एकदम एग्जैक्ट एक जैसे दिख रहे हैं। हम क्या करेंगे, 7x बट्टे 15 को हम इस तरफ अक्षांतर कर लेंगे और इसको देखिए ये दोनों संख्याएं हैं, इसको भी हम उस तरफ भेज देंगे। तो पहले ये वाली चीज़ हम इस तरफ लाते हैं LHS में। यहाँ पहले से क्या है, 2x बट्टे का 3 है, ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 7x बट्टे का 15। ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 3 बचा। ये प्लस का 1 हम उस तरफ अक्षांतर करते हैं, प्लस का आ गया माइनस में। अब यहाँ पे हम LCM ले लेते हैं, इसको घटाना है। 3 और 15 का LCM आएगा आपका 15 ही आएगा, लघुत्तम 3 5 15। ठीक, तो ऊपर होगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 x, एक बार में यानी 7x। 3 में से 1 घटे 2 हो गया, 10 में से 7 घटे कितना हो, 3 हो गया, 3x हो गया, और ये 15 और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे समझिए, ये जो x है ये 15 है, भाग में है, भाग का पक्षांतर होता है गुणा में। ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, भाग का पक्षांतर गुणा में होता है, तो 15 भाग में है, 3x इसका पक्षांतर हो जाएगा उस तरफ गुणा में। ठीक, 3x बराबर 15 दूनी 30, x के साथ ये गुणा में है तो इसका पक्षांतर हो गया भाग में, 10 आ गया, x का वैल्यू आ गया 10। अब यहाँ पे x का मान हम रखेंगे और इसको चेक कर लेंगे। तो x का वैल्यू आया 10। आइए अब जांच कर लेते हैं, यहाँ पे हम उतार लेंगे, कितना है, 2x बट्टे का 3 प्लस का 1 बराबर है 7x बट्टे का 15 प्लस का 3। जहाँ पे x दिखे वहाँ पे 10 रखना है, 2 इंटू 10 बट्टे का 3 प्लस का 1, 7 इंटू 10 बट्टे का 15 प्लस का 3, 10 दूनी 20, 20 बट्टे 3 प्लस का 1, यहाँ पे 10 आते 70 बट्टे 15 प्लस का 3, बट्टे में 1 लेंगे, LCM लेंगे, 3 होगा, एक बार में 20। ठीक, प्लस कितने बार में, 3 बार में, तो ये 3 होगा। तो ये देखिए इस साइड आ गया 20 और 3 23, 23 बट्टे 3 आ गया है LHS में। तो RHS में भी इतना ही इस साइड आना चाहिए। ठीक, इसका LCM कितना होगा, 15 ही होगा, एक बार में 70, 15 बार में, ठीक है, एक के टेबल 15 बार में तो 45। अब इसको हम जोड़ लेते हैं 5 शून्य से, ये 5 ही होगा, 7 और 4 11। देखिए इस साइड 23 बट्टे 3 और ये 115 बट्टे 15, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 3 से, यानी 5 से ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 5 15 और ये हो गया आपका 23 5 115। ठीक है, तो ये देखिए बराबर आ गए, 23 बट्टे 5, 23 बट्टे 3, 23 बट्टे 3। नेक्स्ट पार्ट इसका 9 नंबर सवाल देखिए, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे LHS में देख पा रहे हैं 2y है और यहाँ पर भी y है, इस y को हम इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे 2y है, ये माइनस का है, इस तरफ आ गया तो ये प्लस में हो गया, बराबर यहाँ ये आ गया तो ये क्या बचा, 26 बट्टे 3 बचा। अब ये 5 बट्टे 3 को भी उस तरफ पक्षांतर कर लेंगे ताकि ये वाली ये दोनों एक जैसी हैं और ये दोनों एक जैसी हैं। ठीक है, तो इस तरफ गया तो ये माइनस का 5 बट्टे 3 हो गया, 2y और y 3y हो गए। अब यहाँ पे LCM ले लेते, 3 और 3 का LCM 3 होगा एक बार में, ये 26 एक ही बार में 5। ठीक है, 26 में से 5 घटे 21 बटे 3, 7 से होगा 17 का 21 7। तो y देखिए यहाँ पे गुणा का पक्षांतर उस तरफ होगा तो ये भाग में होगा, 7 बटे 3 आ गया। तो y का मान कितना आया, 7 बटे 3।
आइए जांच कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए सवाल क्या है, समीकरण 2y प्लस का 5/3 बराबर 26/3 माइनस का y। जहाँ y देखिए वहाँ पे 7/3 आपको रखना है। 2 × 7/3, ठीक है, प्लस का 5/3 हो गया। और RHS में देखिए बराबर में 26/3 माइनस 7/3। यहाँ पे 7 दूनी 14, 14/3 प्लस 5/3। एलसीएम ले लेते हैं, 3 आएगा एक बार में, ये भी एक बार में, तो 5। 14 और 5 कितने होते हैं? 19 होते हैं। 19/3 आपका LHS में आ गया। अब RHS में देखिए इस साइड कितना आता है, एलसीएम 3 होगा, तो ये 26 एक ही बार में 7। 26 में से 7 घटे तो ये भी आ गया उतना ही, 19/3। इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं इसका लास्ट पार्ट है 10 नंबर। ये भी 3m, ये भी 3m, बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे दिख रहे हैं। हम इस 3m को इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे LHS में। यहाँ पे क्या है, 3m है, ये प्लस का है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस है। इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस का 5m। ये आ गया तो ये पूरा क्या है, माइनस का 8/5, माइनस का 8/5 यहाँ पे बचा, यही तो बचा। 3m से 5m घटे तो ये माइनस का 2m हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 8/5। हम ये ऐसे कर सकते हैं, इस माइनस को, ये माइनस कैंसिल आउट हो गए, ख़त्म हो गए। यहाँ पे m का वैल्यू हमें निकालना है। m के साथ ये 2 गुणा में है, तो गुणा का पक्षांतर कहाँ होता है, भाग में होता है, तो 8/5, और इसके बट्टे में ला देंगे हम 2 को, ठीक है। देखिए बट्टे में 1 और ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो m बराबर आ गया 8/5, 2/1 है, गुणा में ले जाएंगे ऊपर तो 1/2 हो जाएगा, यानी 8 का 1 से 8, 5 दूनी 10, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो फाइनली m का मान आ गया 4/5, 4/5। आइए अब हम इस यहाँ पे जांच भी कर लेते हैं। जहाँ m देखिए 4/5 आपको रखना है। 3m, देखिए ये पूरा समीकरण उतारते हैं, 5m माइनस का 8/5, 3 × 4/5, 5 × 4/5 माइनस का 8/5। देखिए चलते हैं 12, तो 12/5 तो LHS में आ गया सिंपल तरीके से हमारा। अब राइट साइड में भी इतना आना चाहिए, 5 से 5 ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 4/1, यहाँ पे 8/5। इसका एलसीएम होगा 5 बार में, तो ये 5 का 20, एक बार में 8, 20 में से 8 घटे 12/5। देखिए ये भी आ गया 12/5। इस तरीके से हमारा बिल्कुल सही इसका आंसर है, m का मान 4/5। तो ये हमारा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।